आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल विगत दिनों न्यायालय में मामले बहुत अधिक लंबित पड़े हैं, यह चिंता का कारण है। विलंब से न्याय अन्याय का समर्थन करना होता है। विलंब से न्याय अन्याय, अत्याचार, भय विचार, दुराचार का समर्थन करना है। और आपने जो कानून मंत्री, देश के सभी राज्यों के कानून मंत्री का सम्मेलन बुला करके उनको संबोधन किए, यह अच्छी बात है। लेकिन जिस काम की आपने जिस काम की शुरुआत जितना अधिक उत्साह से किया जाता है, वह काम उतना ही अच्छा ढंग से होता है और वह काम अच्छा अंजाम तक पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बताना चाहते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब और भावी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे माननीय न्यायाधीश जिन्हें जिस तत्परता के साथ केस का निस्तारण, केस की सुनवाई बेवजह गुजरात दंगा का फाइल को निरस्त कर दिए, यू ललित साहब याचिका का सुनवाई बंद कर दिए, तो आज बहुत सारा 75 से 80% केस समाप्त हो गया। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब एक दिन में 75 मामले का सुनवाई करते हैं। ये त्वरित न्याय। क्या हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकते हैं? पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश, सारे न्यायाधीश बैठ के ऐसा काम नहीं कर सकते हैं? महाराष्ट्र हाईकोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश ऐसा नहीं कर सकते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश 2-2 सदस्य खंडपीठ, 1-1 सदस्य खंडपीठ, 5-5 सदस्य खंडपीठ में मामला सुनवाई करके त्वरित न्याय दे रहे हैं, तो पटना हाईकोर्ट में तो 35-36 न्यायाधीश हैं। वह एक दिन में 50 मामले तो सुन सकते हैं। ये कौन सा हमारे बिहार में न्यायालय है या नहीं है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। बिहार के मुख्यमंत्री 1989 में सीताराम सिंह की हत्या किए थे और 1989 में वह केस आज कितना दिन हुआ? 30 वर्ष। क्या वह पीड़िता व्यक्ति का जिसका हत्या हो, उसका बेटा कि उसका पोता कि कितने लोग चले गए होंगे, जो गवाह होगा वो चले गए होंगे, तो आप कैसे किसी न किसी रूप से न्यायालय किसी न किसी रूप में नीतीश कुमार जी को मदद कर रहे हैं, सरकार मदद कर रही है और वे मदद चूँकि सत्ता में हैं, वे मदद ले रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाता है और बिहार में तो यहाँ तक होता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10-15 एडीजे डीजे को सेवा बर्खास्त कर दी जाती है। अभी बिहार न्यायिक सेवा का रिजल्ट प्रकाशित हुआ। मैंने गूगल से कल पूछा बिहार न्यायिक सेवा का पूरा लिस्ट हमको दिखाइए। कहा कि नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ कुछ लोगों का, कुछ लोग इंटरव्यू में नहीं दिए, कुछ लोगों का लिस्ट हो गया। मैंने बिहार में एक अगर चपरासी का, सिपाही का, नर्स का, किसी भी तरह ड्राइवर का छोटा से छोटा पद भी अगर बहाली की प्रक्रिया में आता है, उसमें भी पक्षपात होता है। अभी न्यायिक सेवा का रिजल्ट प्रकाशित हो गया। बहुत घर में मिठाई बट रही है।
एक एक व्यक्ति के यहाँ 3-3 न्यायाधीश हो गए हैं, लेकिन पूरी लिस्ट नहीं आ रही है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार बीपीएससी का जो चेयरमैन है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ, आप पूरी लिस्ट प्रकाशित कीजिए। आप कौन व्यक्ति कम्पीट किया है, पूरी लिस्ट बताइए। और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जिस तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट का एक एक आदेश पूरे भारत में न्यायालय के लिए आदेश है, वह सीधा कहे या किसी भी तरह से कहे, उनका आदेश, एक एक आदेश का पालन करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट दिन रात एक करके सुन रहे हैं केस के मुकदमा का सुनवाई कर रहे, तो क्यों नहीं पटना हाई कोर्ट सुनेगा? क्यों नहीं 50 बेंच बनेगा बिहार में? क्यों नहीं 25 बेंच बनेगा? प्रत्येक दिन जब 9 बजे 10 बजे रात तक सुनवाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं, भावी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं सुनेंगे? वह तब तक नहीं सुनेंगे पटना हाई कोर्ट जब तक माननीय केंद्रीय कानून मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश नहीं होगा। जब तक आप कड़ाई से आप आदेश नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। आप आगे आना होगा आपको, और आपको सीधा सीधी कानून मंत्री का ये जवाबदेही है, प्रधानमंत्री जी का ये जवाबदेही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी का ये जवाबदेही है। जब 35-36 न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट में है और 1000 मामलों को बिहार सरकार ने छुपा कर रख दिया है। आज निवर्तमान बिहार के लॉ मिनिस्टर 14 में अपहरण करते हैं। बिहार में कितने तरह के कोर्ट हैं, एमएलए एमपी कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोअर कोर्ट, और 10-15 एडीजे डीजी को बर्खास्त भी करते हैं। क्यों? वे सभी ईमानदार होते हैं। आप जब आपके कर्मचारी का संरक्षण आप नहीं दीजिएगा तो कर्मचारी नहीं कुछ कर सकता है। आप कोई भी सरकारी सेवा में पद पर है, उनका संरक्षण राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री को संरक्षण देना पड़ेगा। अगर आप अपने कर्मचारियों के साथ, पदाधिकारी हो कि आईएएस हो कि आईपीएस हो कि न्यायाधीश हो कि डीजी हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, वह उनका संरक्षण भारत सरकार का, राज्य में राज्य सरकार का संरक्षण उन्हें प्राप्त होना चाहिए। वह निर्भीक होकर काम कर सके हैं। आप क्या बिहार में कैसे न्याय मिलेगा हमको, जब 10-15 न्यायाधीश एडीजे डीजे का बर्खास्तगी कर देती है बिहार सरकार, और त्वरित न्याय 10-10 लोगों की हत्या होती है, उसकी सुनवाई कहाँ आती है? कार्तिकेय सिंह का फाइल 14 में था, वे अपहरण करते हैं 1000, और उनकी सुनवाई कब होगी? जब नीतीश कुमार की सुनवाई हो जाएगी तब। नीतीश कुमार 1989 में सीताराम सिंह की हत्या किए थे, तो आज वह 40 वर्षों 30 वर्षों से 1999 में डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन गिरफ्तार होते हैं। वे आज 20 वर्षों से जेल में बंद हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, आपने एक अच्छा संदेश देने का काम किया है पूरे भारत में। आपने एक अच्छा मैसेज दिया है, लेकिन आपको आगे आना होगा और कड़ाई से पूरे भारत के सभी राज्यों में न्यायिक हाईकोर्ट में, चाहे महाराष्ट्र हाईकोर्ट हो या पटना हाईकोर्ट हो या उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट है या कोई भी, जितने भी हाईकोर्ट हैं, और उन हाईकोर्ट में जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर खंडपीठ बने। और जब काम अधिक होता है, आपके घर में श्राद्ध ब्याह कोई उत्सव होता है, तो लोग दिन रात एक करके जगे रहते हैं कई एक दिनों तक। उसी प्रकार से पटना हाईकोर्ट को भी खंडपीठ का गठन करना चाहिए।
इसके लिए प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी का आदेश की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तो न्याय, जब सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा कम हो सकता है, सुनवाई हो सकती है, तो राज्य में क्यों नहीं हो सकती है। मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में अपराधी गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, क्योंकि सत्ता संरक्षित अपराधी को बिहार पुलिस नहीं गिरफ्तार करती है। आज कार्तिकेय सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट में, तो और अधिक मामला है। 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ था, वह याचिकाएं दो साल हो गया है, वह सुनवाई नहीं हुआ है। आज उपचुनाव हो रहा है, तो कैसे बिहार सरकार के में वह निष्पक्ष चुनाव होगा। ये संविधान की अवधारणा मैंने पहले भी कहा था, जो चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी होता, वह 1 महीने से 3 महीने के अंदर में हर हाल में सुनवाई होकर के समाप्त होना चाहिए था। आज 2 साल हो गया है, वह सुनवाई नहीं हो रही है। पटना हाईकोर्ट का इतिहास है, अगर चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी हुआ, याचिकाएं दायर किए, अगला विधानसभा चुनाव के बाद वह सुनवाई शुरू होती है और उसका बाद जजमेंट होता है। ये राज्य सरकार के साथ मिली भगत का एक परिणाम है। और आपने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने जिस तरह से एक जनता के जो पीड़ित पक्ष था, उसको आपने देखने समझने का प्रयास किया है। अब ये पूरे भारत में और ख़ास करके बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बहुत न्यायालय पर अन्य बहुत अधिक मामला को न्यायालय में जमा करवा दिया जाता है, जिससे वह सुन नहीं पाते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी, देश में एक तरह का साजिश चली है, मुकदमे का मार लगा दो, इससे सुनवाई, त्वरित मामलों की सुनवाई नहीं होती है। यह केंद्र सरकार में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ दिन पहले होता था। निर्भया हत्याकांड के लिए केजरीवाल साहब और वे मेहता जी पीपी थे, वे सारे लोग 7 साल में मासूम को भी फांसी दिलाने में अग्रणी थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में आज ये चंद्रचूड़ साहब और यू ललित साहब के सौजन्य से ही मुकदमे का सुनवाई हो रहा है, नहीं तो अन्यथा सुनवाई होता ही नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं, त्वरित न्याय सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर पूरे भारत के सभी न्यायालय में, सभी राज्य सरकार में, सभी राज्य के हाई कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। लोअर कोर्ट का मामला को तुरंत हाई कोर्ट में लाना चाहिए और तुरंत सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। 15 दिन में सारे मुकदमे का निस्तारण हो जाएगा, 15 दिन के अंदर में। लेकिन आप चाहेंगे तब तो आपको आगे आना चाहिए, आपको दिशा निर्देश देना होगा, आपको सुझाव देना पड़ेगा और आपको स्पष्ट आदेश देना होगा। जब सुप्रीम कोर्ट न्याय 9 बजे 10 बजे रात तक सुनवाई कर सकती है, तो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं सुनवाई कर सकते, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्यों नहीं सुनवाई कर सकते हैं। सुनवाई करेंगे, लेकिन आपको आदेश देना होगा। धन्यवाद।